जहांगीर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं। और इसमें हम लोग आज अहमदनगर की विजय जिसका टाइम है 1610 से 1620। इसके पहले हम लोग जो है मेवाड़ की अधीनता, बंगाल में उस्मान खां का विद्रोह, खुसरो द्वारा पुनः विद्रोह, गुरु अर्जुन देव की हत्या, ये तमाम घटनाएं पढ़ चुके हैं। और आज अहमदनगर विजय 1610-1620, जिस समय अकबर दक्षिण विजय के लिए गया था, उसी समय उत्तर में उसके पुत्र सलीम ने विद्रोह कर दिया। इस कारण अकबर को अपने दक्षिणी विजय अधूरी छोड़कर ही लौटना पड़ा था। उसके दक्षिण से पीठ फेरते ही मलिक अंबर नामक वीर सैनिक ने अहमदनगर में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। उस समय इस कार्य के लिए 1608 में अब्दुल रहीम खान खाना, जो बैरम खां के पुत्र थे, उनको इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया और उनके नेतृत्व में 12,000 अश्वारोहियों के साथ एक सेना भेजी गई, किंतु विशेष सफलता नहीं मिल सकी। और फिर जो है बादशाह ने 1611 में इस कार्य के लिए खान जहां लोदी और अब्दुल खान को पुनः भेजा। अंत में खुर्रम को भेजा गया। खुर्रम मतलब शाहजहां। 1617 ईस्वी में वह बुरहानपुर पहुंचा। यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस प्रकार मुगलों की विशाल सेना देखकर मलिक अंबर भयभीत हो गया। उसने संधि की शर्तें स्वीकार कर ली। जहांगीर ने प्रसन्न होकर इस विजय के उपलक्ष्य में खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। अब अगला जो है हम लोगों का महामारी का प्रकोप। अगली घटना, जहांगीर के शासनकाल में उत्तर भारत में प्लेग का भयंकर प्रकोप हुआ। वह इस बीमारी के बारे में कहता है कि कांख या रान में या कनपटी के नीचे गिल्टी निकलती थी और लोग मर जाते थे। उसका समकालीन इतिहासकार मुदमाद खां लिखता है कि यह बीमारी पंजाब से शुरू हुई, जहाँ से सरहिंद में फैली और वहाँ से दिल्ली, और दिल्ली उसके बाद फिर गाँवों में यह बीमारी फैली। तो यह जो है प्लेग महामारी जो है, यह जहांगीर के शासनकाल में फैली थी। अब आगे जो हम लोग कंधार का मुगल साम्राज्य से निकल जाना। अकबर के समय में कंधार मुगलों के अधिकार में था, किंतु 1622 ईस्वी में यह मुगलों के हाथ से निकल गया। शाहजहां के विद्रोह के कारण जहांगीर फारस के शाह के विरुद्ध शाहजहां के विद्रोह के कारण जहांगीर फारस के शाह के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सका, क्योंकि जो कंधार कहाँ चला गया, ये फारस के शाह के हाथों में चला गया था। और अगली घटना है हॉकिंस और सर टॉमस रो का मुगल दरबार में आना। कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का पत्र लेकर
अंग्रेजों के लिए व्यापार संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। पुर्तगाली लोगों ने उसकी राह में बहुत रोड़े अटकाए, क्योंकि पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच जो है वह वर्चस्व की लड़ाई थी। लेकिन वह बादशाह के दरबार में पहुंचने में सफल हो गया। जहांगीर उससे बहुत प्रसन्न रहता था, उसे अपने दावतों में निमंत्रित करता था। उसने 400 का मनसबदार बना दिया। हॉकिंस अपने देशवासियों के लिए जो व्यापारिक सुविधाएं चाहता था, इसे स्वीकार कर ली गई। और हॉकिंस के बाद सर टॉमस रो इंग्लैंड के बादशाह का राजदूत था, जो अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तान में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। उसके यहाँ आने का प्रधान उद्देश्य मुगल बादशाह के साथ एक व्यापारिक संधि स्थापित करना था। उसने पहले आसफ खान और नूर जहां को भेंट देकर प्रसन्न किया, और फिर आसफ खान की सहायता से राजकुमार खुर्रम मतलब शाहजहां की कृपा प्राप्त की। और कृपा प्राप्त करने में उसको क्या सुविधा मिलती है? तो सुविधा मिलती है बंदरगाहों में आने वाले उनके माल पर आयात कर माफ कर दिया गया, और उन्हें अपने उपनिवेश के स्वतंत्र शासन का अधिकार दिया गया। अंग्रेज व्यापारियों को फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कोई भवन किराए पर लेने का अधिकार मिल गया, किंतु इस फरमान के अनुसार उन्हें कोई इमारत बनाने या हमेशा के लिए खरीद लेने का अधिकार नहीं मिला। अंग्रेजों से भारत के संबंध के इतिहास में यह फरमान बड़ा महत्वपूर्ण है। वास्तव में देखा जाए तो सर टॉमस रो और हॉकिंस, यही दोनों राजदूत आकर के जहांगीर के दरबार में, और जो है यहाँ से काफ़ी चीज़ें हैं वो प्राप्त कर लेते हैं और मुक्त व्यापार यहाँ से शुरू करते हैं। और अब कुछ 1-2 घटनाएं और बची हैं, आगे के क्लास में इसको पूरा करूँगा। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें।